हेलो, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं एमडी इरफान अंसारी। आपको आज मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भौतिक गुण के बारे में बताऊंगा कि भौतिक गुण क्या होता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था धातु के बारे में कि धातु क्या होता है, उसे कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाते हैं। जो हमारे स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख ले। तो हम लोग जानते हैं कि धातु क्या होता है, एक खनिज पदार्थ होता है जो खानों से या ज़मीन के अंदर से निकाल कर उसे साफ करके उसे क्या करते हैं, उससे धातु या मेटल बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब भौतिक गुण। भौतिक गुण उसे कहते हैं जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, छू कर या टच कर एहसास करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कैसा है। ठीक है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक गुण। जैसे कि हम लोग जिसको हम लोग फिजिकली मतलब क्या है, उसको रियली में टच कर सके, छू सके। जैसे हवा को हम लोग क्या कर सिर्फ एहसास कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बोर्ड को हम क्या कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। ठीक है, कि ये बोर्ड हार्ड है, कड़ा है, कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसी को बोलते हैं भौतिक गुण। देखिए, भौतिक गुण वह गुण है जिसे छू कर या टच करके पता किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, भौतिक गुण में निम्नलिखित प्रकार के गुण होते हैं। जैसे पहला कि हमने लिखा है वेट को हम लोग हिंदी में भार कहते हैं। बी में लिखा है कलर, जिसे हम लोग हिंदी में रंग कहते हैं। फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि उसका हिंदी जो होता है उसे हम लोग कहते हैं गलनांक या गलनीयता। मतलब जब हम लोग मेटल को जब हमें एक निश्चित टेम्परेचर पर जब उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो पिघल जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिबिलिटी मतलब द्रवनांक। ठीक है, और अगला है डी में कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर एंड करंट। बोलता है ये टेम्परेचर और करंट का क्या होता है, सुचालक होता है। मतलब जब हम धातु को हम हीट करेंगे तो क्या होता है, वो धातु जब ये स्केल को अगर हम आग में हीट करेंगे तो एक सिरा हीट होने में, अगर एक सिरा ही हीट होता है तो दूसरा सिरा भी क्या होता है, हीट हो जाता है। लेकिन लकड़ी में ऐसा नहीं है। अगर लकड़ी में आप हीट करना चाहेंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा। वो क्या होगा, वो जल जाएगा। तब ना हम लोग बोलते हैं कि लकड़ी के खाना मतलब बनाते हैं लकड़ी के कलछुल से, क्योंकि लकड़ी का कलछुल जो होता है वो हीट नहीं होता है। लेकिन मेटल को आप जब आग में हीट करेंगे, जब उसका एक सिरा हीट होगा तो उसका कुछ देर बाद उसका दूसरा सिरा भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो वही चीज़ बोलता है कि करंट ऑफ टेम्परेचर एंड मतलब कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर एंड करंट, मतलब या टेम्परेचर और करंट का अच्छा कंडक्टर होता है, जोड़ने वाला। कंडक्टर मतलब कंडक्ट करने वाला, जोड़ने वाला किसका, हीट का। और करंट को जान ही रहे हैं, जैसे कि हम लोग घर में जो करंट लाते हैं वो किसके माध्यम से लाते हैं, वायर के माध्यम से लाते हैं। वो वायर किसका बना होता है, धातु का बना होता है। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कोई ये सब क्या है, ये सब धातु है। ठीक है, तो वही बोल रहा है ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है मतलब जोड़ता है। तो ये क्या है, विद्युत व तापमान का क्या है, अच्छा सुचालक है। ये सुचालक मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा होता है। और कुचालक मतलब खराब होता है, बैड होता है। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट, मैग्नेटिक क्या होता है, चुंबकीय होता है। क्या होता है, चुंबकीय बोले तो जैसे चुंबकीय वह गुण होता है जब मेटल जब किसी मेटल को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं कि भौतिक गुण वह गुण है जिसे छू कर हम या टच करके क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ का पता कर सकते हैं कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो कैसा है। ठीक है, तो हम लोग वो उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब किसी को छू के एहसास करके, मतलब जैसे बोर्ड है तो बोर्ड को क्या कर सकते हैं, हम छू के मालूम कर सकते हैं कि बोर्ड कैसा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, हम किसी चीज़ को हम छू कर या टच करके हम पता कर सकते हैं कि वो चीज़ कैसा है। तो उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक मतलब फिजिकली बोलते हैं ना, कोई फिजिकली मत हो, हाथ मत चलाओ। मतलब क्या, फिजिकल होना मतलब किसी को मतलब क्या हो रहा है, मतलब किसी चीज़ को हम चेक करना होता है कि सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसे हम चेक कर सकते, दबा के, हाथ से छू के। वही चीज़ बोलता है कि भौतिक गुण किसी चीज़ को छू कर या टच करके हम लोग पता कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण बोलते हैं। ठीक है, वेट, इसका सब ये सब क्या है, ये सब गुण है। मतलब वेट, कलर, फिजिबिलिटी, कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर, करंट, विद्युत व तापमान का सुचालक, ये सब क्या है, ये सब गुण है। वेट मतलब कोई धातु होगा तो उसका कुछ ना कुछ अपना वेट होगा। जब हम किसी उससे उठाएंगे तो क्या होगा, हमें एक वेट का एहसास होगा। ठीक है, हमें एक वजन का मालूम होगा। तो हर धातु का क्या अपना अपना वेट है। लेकिन वेट जो होता है मतलब जैसे वेट जो होता है वो भार के अनुसार अलग अलग मेटल का अलग अलग भार होता है। जैसे एल्युमिनियम की तुलना आप आयरन से करेंगे तो एल्युमिनियम का है आयरन से हल्का होता है। ठीक है,
और उसी चीज़ का आप रुई से कीजिएगा। इससे रुई क्या है, आप 1 किलो रुई ले लीजिए और 1 किलो लोहा ले लीजिए तो 1 किलो रुई आपको बहुत रुई आ जाएगा, लेकिन 1 किलो लोहा क्या होगा, छोटा सा भार होगा, क्योंकि वो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वेट के हिसाब से क्या होता है, धातु का भार अधिक होता है। ठीक है, अलग अलग मेटल का अलग अलग वजन, अलग अलग क्या होता है, वजन होता है। जैसे सबसे सॉफ्ट मेटल कौन से, सबसे सॉफ्ट मेटल जो होता है उसे हम लोग कहते हैं लिथियम। क्या कहते हैं, लिथियम। ठीक है, हम कहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट बना के लिख दे रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टेड मेटल कौन है, सॉफ्टेड मेटल लिथियम होता है। कौन होता है, लिथियम। और सबसे भारी मेटल, हैवीएस्ट मेटल, सॉफ्ट मतलब समझ रहे हैं, मतलब मुलायम, इसे सॉफ्ट मतलब, सॉरी एक मिनट हिंदी में लिख दे रहा है। ठीक है, सॉफ्ट बोल रहे हैं, हल्का मेटल। ठीक है, हल्का मेटल किसे कहते हैं, लिथियम को। सबसे हल्का मेटल लिथियम है। सबसे भारी मेटल क्या है, ओस्मियम। क्या है, ओस्मियम। को एग्जाम में पूछता है कि बताइए सबसे हल्का मेटल कौन है, तो हल्का मेटल कौन है, लिथियम। और सबसे भारी मेटल ओस्मियम। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। तो वही हम बोल रहे थे, अगर आप 1 किलो लिथियम लीजिएगा, 1 किलो ओस्मियम लीजिएगा, या मतलब इसका जो इतना सा पार्ट लीजिएगा लिथियम का, ये इतना सा पार्ट लीजिएगा, इसका क्या होगा, ये हल्का होगा। लेकिन इसका ओस्मियम का इतना छोटा सा पार्ट लीजिएगा, ये भारी हो, क्योंकि ये सबसे भारी होता है। ये वजन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है ओस्मियम। किसके तुलना में, लिथियम की तुलना में। ठीक है, तो वही बोलता है कि वेट जो होता है, अलग अलग धातु क्या होता है, अलग अलग धातु का वेट अलग अलग होता है। ठीक है, अब आते हैं कलर में। कलर क्या होता है कि सब मेटल का रंग जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कॉपर का क्या होता है, रेड होता है। कॉपर क्या होता है, कॉपर का रेड होता है। और सोना क्या होता है, सोना का बोलते हैं ना कि गोल्डन कलर होता है। गोल्ड क्यों पड़ा, क्योंकि गोल्डन सुनहरा कलर होता है उसका। और सिल्वर का सफ़ेद टाइप का होता है। ठीक है, तो सब मेटल का क्या है, सब मेटल का रंग जो क्वालिटी होती, सब अलग अलग मेटल का क्या होता है, अलग अलग रंग होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या रंग के हिसाब से भी मालूम कर सकते हैं, गुण होता है, ये क्या, ये भी गुण है, गुण के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं। तो क्या मतलब फिजिकल गुण वही है जिसको हम लोग छू कर या टच के छू के मतलब देख के कि हाँ ये हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है, भारी है, हल्का है। ठीक है, इसीलिए हम लोग वेट को, फिर कलर को भी देख के हम देख के क्या करें, मतलब उसको भी क्या करें, हम देख रहे हैं रियली में उसको क्या करें, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो हम कलर से भी क्या कर सकते हैं, हम उसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मेटल है। अब आते हैं फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी देखिए, फिजिबिलिटी उसे कहते हैं जब किसी मेटल को एक निश्चित तापमान पर उसे हीट करते हैं तो वो क्या होता है, वो द्रवणांक में चेंज होता है। लेकिन अलग अलग मेटल का क्या है, अलग अलग मेटल का क्या, अलग अलग मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। एल्युमिनियम बहुत जल्दी जाता है क्योंकि एल्युमिनियम का टेम्परेचर क्या होता है, 660 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वही आपको कास्ट आयरन को गलाना हो तो आपको कितना टेम्परेचर लगेगा, आपको 1250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना होगा। तो ही जाके क्या होगा, वो गलेगा, तो ही जाके वो क्या होगा, गलेगा। उससे अधिक किसका लगता है, 1600 किसका, इसका लगता है रोड टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं मृदु लोहा। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रॉट आयरन, हिंदी में कहते हैं मृदु लोहा। तो फिजिबिलिटी का क्या है, फिजिबिलिटी वही है। फिजिबिलिटी अगर पूछे क्या होता है, फिजिबिलिटी उसे कहते हैं जो एक निश्चित तापमान पर धातु क्या हो, द्रवणांक में चेंज हो जाए, बदल जाए या द्रवणांक हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिबिलिटी बोलेंगे। तो अलग अलग धातु का क्या होता है, जैसे अलग अलग धातु का अलग अलग वेट होता है, उसी तरह अलग अलग धातु का क्या होता है, अलग अलग गलनांक होता है। ठीक है, जैसे रोट आयरन का 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, कास्ट आयरन का 1250 डिग्री सेल्सियस होता है, एल्युमिनियम का 660 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, टीन का कितना होता है, 320 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए टीन कितना है, आप टीन को 350 डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री सेल्सियस तापमान दीजिएगा, हीट दीजिएगा तो क्या होगा, वो गल जाएगा। क्या होगा, गल जाएगा। पीबी लेड, देखिए टीन और पीबी को मिला के क्या बनाते हैं हम लोग, सोल्डर बनाते हैं। जो सोल्डर करते हैं ना, इलेक्ट्रिक सामान में जो हम लोग सोल्डर करते हैं वो किसका बना होता है, टीन प्लस पीबी मेरे क्या बनाता है, ये सोल्डिंग आयरन बनाता है। क्या बनाता है, सोल्डर बोलते हैं इसको ना, सोल्डिंग आयरन या सोल्डर बनाता है। ठीक है, तो टीन और लेड मिला क्या बनाते हैं हम लोग, सोल्डर आयरन बनाते हैं। ठीक है, तो टीन और लेड देखिए दोनों को सेम होता है। ठीक है, 320 में ये भी गिर जाता है, तब ना उसको हम कम टेम्परेचर पर हीट हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो कितना 320 डिग्री सेल्सियस
पे हीट करके उसको क्या करते हैं हम लोग सोल्डिंग कर देते हैं। ब्रास का कितना होता है 960 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का 1080 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये डिग्री सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट में है, तो एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं, तो आप इसको दोनों याद कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो रॉट आयरन जो होता है वो 2912 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कास्ट आयरन का 2282 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और एल्युमिनियम कितना होता है 1200 फ़ारेनहाइट होता है। टीन का कितना होता है, टीन का 446 फ़ारेनहाइट होता है, और टीन का जो होता है 621 फ़ारेनहाइट होता है, और टीन का 446 होता है, और लेड का 621 फ़ारेनहाइट होता है, और ब्रास का 1760 होता है फ़ारेनहाइट होता है, और कॉपर का कितना होता है 1040 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब इसको याद कर लीजिएगा कि हम ये क्या बोल रहे हैं, एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं, ठीक है, कि रॉट आयरन का बताइए डिग्री सेल्सियस में कितना होता है या फ़ारेनहाइट में कितना होता है। अब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबका क्या है, ये गलनांक पॉइंट है, मतलब कितना टेम्परेचर देने पर ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। मतलब हमको रॉट आयरन को गलाना है तो कितना टेम्परेचर इस पर देना पड़ेगा, 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन मेटल को कितना करना पड़ेगा, 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान दीजिएगा तो ही क्या होगा, वो पिघलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये फिर वेट भी पढ़ लिए हैं, कलर भी पढ़ लिए हैं, फिजिबिलिटी भी पढ़ लिए हैं, कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर या कंडक्टिविटी ऑफ टेम्परेचर एंड करंट वो भी पढ़ लिए हैं, कि करंट और टेम्परेचर का सुचालक होता है, और मैग्नेटिक के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। कि उसके बाद कहाँ थे, अभी फिजिबिलिटी थे, मैग्नेट के बारे में जाने कि मैग्नेट क्या होता है, जब बोलता है मैग्नेटिक जो होता है वह गुण होता है जब किसी मेटल को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वही चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो फिजिबिलिटी भी बताएं, ये फिजिबिलिटी क्या है, जब किसी धातु को एक निश्चित तापमान पर क्या करते हैं, एक निश्चित तापमान पर हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो पिघल जाता है। तो निश्चित तापमान से रॉट आयरन का पूछेगा निश्चित तापमान क्या होता है, उसको गलनांक करने के लिए तो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा। आते हैं अगला पॉइंट, कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर एंड करंट, मतलब टेम्परेचर और करंट का ये धातु जो होता है वो टेम्परेचर और करंट का क्या होता है, वो अच्छा कंडक्टिविटी होता है, मतलब विद्युत और तापमान का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है। मतलब बोले तो अगर हम किसी धातु को हिट करें तो क्या होता है, उसका एक सिरा अगर गर्म करें, उसको एक सिरा अगर हम आग में गर्म करें, ये एक पार्ट गर्म कर रहे हैं तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लकड़ी को करें तो लकड़ी क्या होगा, जल जाएगा, उसका पार्ट हीट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। वो क्या होगा, हीट के ये पार्ट हीट होने की वजह क्या है, ये पूरा पार्ट ही उसका जल जाता है नॉन मेटल में, ठीक है। तो मेटल का ये खासियत होता है कि जब किसी मेटल को आप एक सिरा हीट करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक दूसरा सिरा क्या होगा, उसका हीट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं ये इसका ये तापमान हो गया। अब विद्युत का सुचालक इसलिए होता है कि हम लोग देखते हैं घर में अपने करंट लाने के लिए, विद्युत लाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग तार का इस्तेमाल करते हैं। वो तार किसका बना होता है, वो धातु का बना होता है, कॉपर एल्युमिनियम। तो कॉपर अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि बताइए ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो याद रखिएगा सिल्वर होता है। कौन होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा सुचालक कौन है, सिल्वर है। कौन है, सिल्वर। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एजी। क्या लिखते हैं, एजी। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो सिल्वर ही होता है, ठीक है। सोना मत मारिएगा, सोना क्या होता है, अच्छा नहीं होता है सिल्वर की तुलना में। सिल्वर क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ बताए, हाँ विद्युत का, तो ये क्लियर हो गया। अब आता है मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक जो होता है, ये मैग्नेटिक वह गुण होता है जब कोई धातु मैग्नेटिक वह गुण होता है जब किसी धातु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। कौन, लो मतलब मेटल, लो धातु, मतलब कोई धातु ऐसा है जो किसी मेटल को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। सब मेटल नहीं है, इनमें से सब मेटल वैसा नहीं होता है। कुछ मेटल है जो कुछ मेटल को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि निकेल हो गया और क्या टंगस्टन हो गया, ये सब क्या है, ये अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित
आकर्षित करते हैं ना। निकेल हो गया, क्रोमियम, निकेल हो गया, जनरली निकेल हो गया, इसमें क्या करता है, निकेल मेटल जो है वो क्या करता है अपनी ओर, उसमें किसी मेटल को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। और बहुत सा ऐसा मेटल है वो क्या चुंबकता नहीं है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करने का गुण नहीं है, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आपका क्या हो गया, ये स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब क्या है, मतलब ये मतलब चुंबकता नहीं है, मतलब किसी मेटल को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, ना ये चुंबक या ना ये चुंबक में ये आकर्षित होता है, ठीक है। तो अगर पूछे कि कौन सा लोह चुंबक है, वो है निकेल। कौन है, निकेल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है, जो ताकि जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जो अभी जो पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। बोलता है किस गुण के कारण लोह धातु किसी धातु, बोलता है किस गुण के कारण लोह धातु मतलब लोह माने क्या होता है, मेटल, मतलब क्या होता है, लोह माने लोहा होता है, लोह धातु कौन सा धातु, हम लोग यहाँ बोल भी सकते थे कि ये अलो मतलब लोह धातु, मतलब जिसमें आयरन की मात्रा हो। तो हम लोग वही बोल रहा है कि किस गुण के कारण, लोह माने क्या होता है, लोहा होता है, धातु जो धातु होता है, तो लोह धातु किसी धातु को अपनी और क्या करता है, आकर्षित करता है, मतलब अट्रैक्टिव करता है। वो कौन सा गुण के कारण क्या करता है, किसी धातु अपनी और आकर्षित करता है, वो कंडक्टर के कारण करता है, इलास्टिसिटी के कारण करता है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक कारण जस्ट मैंने बताया था कि कोई जो धातु होता है वो किसी धातु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, किस गुण के कारण, मैग्नेटिक गुण के कारण, ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो मैंने बताया था कि कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है, मतलब ये गुड कंडक्टर होता है, कौन, सिल्वर होता है। कौन होता है, सिल्वर। देखिए मैंने गोल्ड लिख दिया, इसका मात्रक भी लिख दिया। एग्जाम में कभी कभी गोल्ड ना देखिए, आप शॉर्टकट में भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा, Ag मतलब सिल्वर होता है, Au मतलब गोल्ड होता है, और कॉपर का Cu होते हैं, डी नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हमारा सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा ये क्वेश्चन है कि बताइए एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है। तो मैंने आपको वो लिस्ट लिखाया था, वो गलनांक एल्युमिनियम कितना होता है, 660 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 320 है। 320 किसका होता है, टीन का होता है, या फिर पीबी का, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लेड और पीबी। लेड का पीबी साइन है और टीन का TiN होता है, ठीक है। तो 320 टीन का होता है, 230 किसी का नहीं होता, 660 किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस गुण के कारण धातु पिघल जाती है। तो किस गुण के कारण धातु पिघल जाती है, वो होता है गलनीयता, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो वो उसको हम कहते हैं फ्यूजिबिलिटी। क्या कहते हैं, फ्यूजिबिलिटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, मतलब कंडक्टर जोड़ने वाला। मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, किसी धातु को अपनी ओर आकर्षित करना। फ्यूजिबिलिटी मतलब क्या होता है, गलनीयता, मतलब किसी धातु को हम गर्म करेंगे एक निश्चित तापमान पर, तो वो क्या होगा, वो पिघलने लगता है, गल जाता है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ हम लकड़ी को हम किसी एक निश्चित तापमान पर हीट करेंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा, वो गलेगा नहीं। तो यही फर्क है मेटल में और नॉन मेटल में। तो आज का जो 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। कहीं भी अगर दिक्कत लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।